हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक डिटेल सीरीज़ ऑन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो बी फार्मेसी सिलेबस का एक की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस कोर्स में हम आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में डीप नॉलेज देने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा। हम इसको 5 यूनिट में डिवाइड करेंगे और हर एक यूनिट को ईजी अंडरस्टैंड करने लायक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ। तो इसके अंदर क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है ह्यूमन बॉडी का। तो हमें इतना तो पता है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, एक बहुत ही अच्छा मशीन है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंड स्कोप। तो हमारी डेफिनेशंस क्या है और ह्यूमन एनाटॉमी का स्कोप क्या है। तो एनाटॉमी क्या है हमारा और उसकी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है हमारी। एनाटॉमी हमें बताता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, और हमें फिजियोलॉजी बताता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो दोनों मिलके हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि लाइफ प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं और बॉडी अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे बैलेंस बनाती है। ठीक है, तो जो बॉडी हमारा बैलेंस बनाती है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। कैसे हमारा बॉडी बैलेंस बना रही है। तो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। उनके उनकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस कर पाती है। ठीक है, फिर हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखना है बॉडी सिस्टम में, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस देखने हैं और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज देखनी है। तो हमारा जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो देखेंगे। ट्रांसपोर्ट कैसे करती है हमारी सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल जंक्शंस क्या होते हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो पहला जो है वो सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल के अंदर क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल होता है। फिर हमारा सेल सेल जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा टिश्यू बनाते हैं। फिर हमारा टिश्यू मिलके एक साथ हमारा ऑर्गन बनाते हैं। फिर हमारे कई सारे टिश्यू ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके एक साथ हमारा सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर हमारे कई सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म लेवल को बनाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इनके रोल्स क्या होते हैं ये भी देखना है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे काम करता है। सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, माइटोसिस हो गया हमारा, मियोसिस हो गया, ये इनके प्रोसेस को समझेंगे। सेल जंक्शन जैसे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। कई सारे सिग्नलिंग पाथवे भी दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म देखना है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या है, ये कम्युनिकेशन का तरीका है हमारा, यहाँ पे दे रखा है सेल कम्युनिकेशन। तो हमारी दो सेल कैसे कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ में, कैसे सिग्नलिंग होती है उसके बारे में हमें देखना है। तो पहला हो गया हमारा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जो सेल के अंदर ही सिग्नलिंग होती है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल कर रही है। तो कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन सी फॉर्म है, वो देखना है। तो कुछ होते हैं हमारे, जैसे कि पैराक्राइन हो गया, साइनेप्टिक हो गया, एंडोक्राइन हो गया, ये मोड है हमारे सिग्नलिंग के। फिर आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं टिश्यू, है ना। उनके स्ट्रक्चर देखना है, लोकेशन देखना है, फंक्शन देखना है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो जो हमारे टिश्यू होते हैं, है ना, ये हमारी बॉडी में मेन 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू
जो कि हमारा क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और कवरिंग के लिए होते हैं, जैसे स्किन हो गया हमारा। फिर आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं, कनेक्शन के लिए होते हैं, जैसे ब्लड हो गया। मस्कुलर टिश्यू हमारे मूवमेंट के लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। फिर आते हैं हमारे नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं। फिर आता है हमारा यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर क्या है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारा स्किन से रिलेटेड है ना, स्किन। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का स्ट्रक्चर क्या है और स्किन के फंक्शन क्या है। तो स्किन जो है हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना। ये सिर्फ हमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेंसेशन और विटामिन डी की सिंथेसिस हमारी स्किन के अंदर ही होती है। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे ये फंक्शंस हो रहे हैं, है ना। फिर आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का सपोर्ट करने का काम करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना। तो इसके अंदर कई सारे चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, कैसे हमारे स्केलेटल मसल्स का ऑर्गेनाइजेशन है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल, कैसे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में। फिर आते हैं हमारे जॉइंट्स क्या है, जॉइंट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन को हमें देखना है। टाइप ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा हिंज जॉइंट्स हो गया, बॉल सॉकेट जॉइंट्स हो गया। मूवमेंट एंड इट्स आर्टिकुलेशन, जैसे एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सारे के सारे मूवमेंट्स हैं हमारे जॉइंट्स के। तो जॉइंट का मेन जो मोटिव है वो मूवमेंट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉइंट, है ना। तो मेनली हमें टाइप्स देखने हैं और मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन, मूवमेंट कैसे हो रहा है, उन सब के बारे में हमें देखना है। फिर आता है यूनिट थर्ड में क्या है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो मेन टॉपिक आते हैं यूनिट थर्ड के अंदर। तो बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड क्या होता है ना, सबसे पहले ये देखना है। तो बॉडी फ्लूइड्स, कंपोजिशन क्या है बॉडी फ्लूइड्स की, या जैसे ब्लड, उसकी कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है हमारे ब्लड का। फिर हीमोपोइसिस के बारे में, कैसे हमारा ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड का फॉर्मेशन देखना है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, एनीमिया क्या होता है। हमारी सेल जो होती है ना, वो डिसफॉर्म शेप की हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन कैरी करने, मतलब ब्लड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, हमारा कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन हमारा क्लॉटिंग, जो कैसे हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट करने लग जाता है, तो वो क्लॉट करने का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, उसके सिग्निफिकेंस जिस इसमें दे रखा है, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के सिग्निफिकेंस क्या है और डिसऑर्डर क्या है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। और फिर दे रखा है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इनके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो ब्लड का सिर्फ काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना नहीं है, हमारी बॉडी में सप्लाई करना बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, इसके मल्टीपल रोल्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी में प्रोवाइड करना, ये सारे जो है हमारे ब्लड के काम हैं। तो ब्लड की कंपोजिशन, उसके फंक्शन, हीमोपोइसिस कैसे होता है, हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता है, ब्लड के डिसऑर्डर क्या हैं जैसे एनीमिया, इन सब के बारे में हम समझेंगे, है ना। फिर आता है हमारा दूसरा सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू के बारे में हमें स्टडी करनी, और लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। लिम्फ सर्कुलेशन कैसे होता है एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ सिस्टम। पहले तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा एक तरीके से हमारा इम्यूनिटी या फिर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद करता है। ये एक हमारा फ्लूइड टाइप ही होता है, ये हमारा एक फ्लूइड टाइप ही होता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, ऐसे ही हमारा ये फ्लूइड भी सर्कुलेट करता है, जहाँ पे हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये किल करने में काम करता है।
इसमें हम देखेंगे कि उनका उनका सिस्टम है, तो हमें इसके वेसल्स जो होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उनके बारे में देखना है। लिम्फ कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में देखना है। फंक्शन क्या है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, तो मोटा मोटा यही है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा इन्फेक्शन को किल करने में मदद करता है, और प्रोटेक्टिव, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह ये हमारा अपना रोल प्ले करता है। फिर आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हमें क्लासिफिकेशन देखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो मतलब कि मेनली 2 टाइप्स से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा सिंपैथेटिक और हमारा दूसरा पेरिफेरल। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा फाइट और फ्लाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लाइट और फाइट के रेस्पॉन्स जो होते हैं उनमें हमारा मदद करता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो हमारी फाइट मोड में या फ्लाइट मोड में आ जाती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये हमारा रिलैक्स करता है हमारा बॉडी को। जब हमारी बॉडी जो है फाइट और फ्लाइट मोड से हट जाती है, मतलब कि अब रिकवर करने का टाइम आता है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक है नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और देखना है कि हमारा ओरिजिन फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, हमारी जो फंक्शंस क्या हैं और हमारी जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनके बारे में हमें डिटेल में देखना है। फिर आते हैं स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंस क्या होते हैं हमारे, जैसे आई हो गया, टंग हो गया, ईयर, नोज़, ये सारे के सारे क्या है हमारे स्पेशल हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, सेंसेस हैं। तो इनके स्ट्रक्चर देखना है, फंक्शन देखना है, और इनके अंदर जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उनके बारे में हमें देखना है। आई के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं, मायोपिया, है ना, ये सारी की सारी कंडीशन है, डिसऑर्डर है, वो हमें डिटेल में देखना है। फिर आता है हमारा यूनिट 5, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर हमें मतलब हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब वेसल्स, इससे रिलेटेड हमें सारी डिटेल देखनी है। और हमें इतना तो पता है कि जो हमारा हार्ट है वो एक इंजन है ना, ये हमारे इंजन की तरह काम करता है, पूरे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर पंप करता है। तो इसमें हम कई सारी चीज़ें देखेंगे, इसकी एनाटॉमी क्या है हार्ट की, ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है, ब्लड वेसल्स क्या है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का क्या फंक्शन है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन का क्या फंक्शन है, कैपिलरीज का क्या फंक्शन है। इतना तो हमें पता है। आर्टरीज क्या करती हैं, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करती हैं। वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है हमारा, ये ऑक्सीजन और हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसके बीच में होती हैं, जहाँ पे हमारा या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है। जैसे कि लंग्स के अंदर क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजन उसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा होता है। एलिमेंट एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट बीट, कैसे हमारा हार्ट बीट होता है उसके बारे में देखना है। इट्स रेगुलेशन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कैसे हमारा हार्ट, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो कैसे हमारा रेगुलेट होता है, कैसे हमारा काम करता है, और किसकी वजह से काम करता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिस पे मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है ना, हमारा इस पर कोई भी काबू नहीं होता है, ये अपने आप ही चल रहा होता है, उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री और एएनएस, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर आता है हमारा कार्डिक आउटपुट और हमारा कार्डिक साइकिल। कैसे कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट वो होता है जो हमारा ब्लड एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा सर्कुलेशन में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। फिर आता है कार्डिक साइकिल, हमारा कैसे एक साइकिल कंप्लीट होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे पल्सेस बढ़ गया, कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं उनके बारे में हमें देखना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है।
ईसीजी हमारा किस लिए यूज़ होता है? ईसीजी हमारा यूज़ होता है अरिदमिया वगैरह को चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर रिदम जो है वो ना तो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो हम उसे टैकीकार्डिया बोलेंगे और कम होगी तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ईसीजी के बारे में हमें पढ़ना है। ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अगर